सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी बंधुओं को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के आगामी 29 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने समय दिया। संस्था आपकी आभारी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा 1939 पंजीकृत पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित 7वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन आगामी 29 अक्टूबर 2023 रविवार को अनूप वाटिका में करने जा रही है। उसके अंतर्गत हमने संस्था के द्वारा दिल्ली प्रदेश के द्वारा सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का आयोजन रखा है। सभी युवक युवती और उसका परिवार जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो सभी उस दिन सभी आएंगे और उनका हम आपस में परिचय कराएंगे, उनका अनाउंस करेंगे। उनका कार्यक्रम हमने रखा है, तो उसके लिए आप लोगों को हमने आज आमंत्रित किया था। और सुबह से लेकर शाम तक का आयोजन है। उसके अंतर्गत दोपहर को भोजन की व्यवस्था है। शाम को 4 बजे पत्रिका का विमोचन होगा, जिसके अंतर्गत जो है सभी बच्चों के जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उनका सब उसका एक संग्रह होगा और शाम को 4 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा व्यू था, एजेंडा था। पर्चा सम्मेलन का कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक? अभी तक जो है हमारे पास लगभग 250 फार्म जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और प्रतिदिन 5-6 के आसपास प्रतिदिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन अभी तक आ रहे हैं। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ऑनलाइन जिसने पहुंच जाए तो जिस उसके लिए हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी है, तो वो आएँ उस दिन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उनकी भी व्यवस्था करेंगे। और कोई विशेष संदेश उस दिन आप देना चाहोगे ब्राह्मण समाज को परिचय सम्मेलन के अलावा? इसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पंडित बी डी शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप जो है इनसे पूछ सकते हैं। पाठक जी, आपका प्रश्न बड़ा उचित प्रश्न है। आज के संदर्भ में हमारी संस्था की हमेशा से भावना रही है कि ब्राह्मण एकत्रित हो, उसके जितने भी कोई भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उन समस्याओं पर हम विचार करते हैं। उस दिन का हमारा ये संदेश भी है कि जो हमारी समाज में एक बहुत ज़्यादा समस्या व्याप्त हो रही है कि लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़कियों के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। आपने देखा होगा कि पहले सामाजिक सरोकार कुछ दूसरे तरीके से हुआ करते थे। एक दूसरे के आना जाना, एक दूसरे के मिलना जुलना, इस फ़ोन संस्कृति ने शायद उन रिश्तों को बहुत दूर कर दिया है, जिसकी वजह से हम जा नहीं पाते, आ नहीं पाते। आजकल देखा होगा व्हाट्सएप पर ही कार्ड दे दिए जाते हैं। और जिस हम शादी में जाते हैं, चाहे लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, उसमें होता क्या है कि जो हम जा रहे हैं लड़की की शादी में जा रहे हैं तो गेट पर ही बेटी वाला मिल जाता है, 1 सेकंड के लिए मिलता है, बोले आइए एक फ़ोटो खिंचाएं, और उसे फ़ोटो खिंचाने के बाद वो सीधा कहता है चलिए आप खाना खाइए। शायद उसके पास में इतना समय नहीं है कि अपने जहाँ से रिश्ता किया है उसके विषय में भी जानकारी दे सके। और उसका भी उद्देश्य होता है जाने वाले का, मेहमान का, वो जाके एक लिफाफा दे, कन्यादान दे और खाना तो खा, नहीं तो निकले। पहले होता ये था कि 2-2, 3-3 दिन रिश्तेदार रुका करते थे, एक दूसरे के बारे में जानकारी लिया करते थे। भाई किसका बेटा बड़ा हो गया, या आपस में कह दिए बोले भाई कोई लड़की हो तो बताइए या कोई लड़का हो तो बताइए।
आज वो प्रथा खत्म हो गई। आज यह केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, अब तो जितने भी समाज हैं सभी समाजों की समस्या है। तो ब्राह्मण समाज, हमने 2011 में जमुना पार में सबसे पहला कार्यक्रम, आज तो बहुत सारी संस्था करी है, उन सबका अभिनंदन है, स्वागत है, लेकिन 2011 में सबसे पहला सम्मेलन अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने पहला कार्यक्रम किया था। उसके बाद में हम ये 7वां कार्यक्रम, बीच में कोरोना काल आ गया, कोरोना काल की वजह से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन इस कार्यक्रम को हम आगे बदस्तूर जारी रखेंगे। और समाज के लिए हमारा संदेश यही है कि समाज एकत्रित हो, एकजुट हो, हमें शर्माना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बोले जी मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता वहाँ से तलाश करूँगा। भैया ये शर्म वाली बात नहीं है, ये आपके लिए सुविधा है। समाज के बच्चे हैं, समाज की बेटी, आप भी समाज के हैं और भी लोग समाज के हैं, तो समाज के बीच में जब तक हम कोई वो नहीं है कि भाई कोई एक ऐसा चर्चित चेहरा है कि जिसके लिए सभी लोगों को जानकारी हो, नहीं है हम सब चर्चित चेहरा, तो हमें अपनी समस्या के दूर करने के लिए समाज के इस प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। अभी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा आगामी जनवरी 2024 से जो गरीब और टैलेंटेड बच्चे हैं, जो शिक्षा में पैसा खर्च नहीं कर पाते और उनकी शिक्षा बीच में रह जाती है, हमने कार्यक्रम तैयार किया है कि हम जनवरी 2024 से उनके लिए टेक्निकल और प्रैक्टिकली और इस तरह की जो कंपटीशन की जो शिक्षा है, उनको हम उनकी तैयारी करने के लिए योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि जनवरी में हम उसको चालू कर देंगे, चाहे हमें 5 ही बच्चे मिले, हम उसको चालू कर रहे हैं।